Hi, my name is Parth, and in this video, we are going to be starting off with a chapter called Biodiversity and Conservation. अगर आप गूगल सर्च करोगे एज इन कितने सवाल इस चैप्टर से आते हैं नीट में, तो इट बी सरप्राइज टू नो कि एक आधा सवाल तो आ ही जाता है नीट में। एंड नीट जैसे एग्जाम में हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो यू कैन नॉट स्किप द चैप्टर। वैसे तो इस चैप्टर में समझने को कुछ है नहीं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द फर्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू सपोज टू नो। अगर मैं दुनिया की बात करूँ तो रफली अबाउट 20,000 टाइप्स के एंड्स है एंड 20,000 टाइप्स के ऑर्किड्स है। मछलियों की बात करें तो देर आर रफली अबाउट 28,000 टाइप्स। बीटल्स की बात करें तो देर आर रफली अबाउट 3 लाख स्पीशीज, राइट। मूविंग ऑन, व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म डाइवर्सिटी, इसको आप फैंसी इंग्लिश में कह सकते हो हेट्रोजिनिटी। हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, नॉर्मल इंग्लिश में आप इसको वेराइटी भी कह सकते हो। बायोडाइवर्सिटी ये जो टर्म है इसको पॉपुलराइज किया था एडवर्ड विल्सन ने। एनसीईआरटी में आप डाइवर्सिटी 3 लेवल पे पढ़ते हो: स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। स्टार्टिंग ऑफ विथ जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसके अंदर एक एग्जांपल है जो आपसे एक्सपेक्टेड है। एक प्लांट है, इसका नाम है रॉ वुल्फिया वोमेटोरिया। इसके अंदर एक केमिकल है जिसका नाम है रेजर पाइन। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये प्लांट आपको हिमालय में मिलेगा। हिमालय के टॉप पे जो रॉ वुल्फिया वोमेटोरिया की वैरायटी है उसके अंदर रेजर पाइन का पावर कह लो या कॉन्सेंट्रेशन कह लो, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वो रॉ वुल्फिया वोमेटोरिया जो आपको हिमालय के बेस पे मिलेगा। सेम प्लांट है, कोई ना कोई जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ये फ़र्क देखने को मिलता है। इसके अलावा एनसीईआरटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपको पता हो कि इंडिया के अंदर राइस के स्ट्रेन्स कह लो तो 50,000 है, और वहीं पे मैंगो की वैरायटी कह लो तो 1000 वैरायटी हमें पता है। इसके अलावा नेक्स्ट लेवल पे आप बात करोगे अबाउट स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसमें एक एग्जांपल दिया है जहाँ पे हमें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कंपेयर करना है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि वेस्टर्न घाट के अंदर आपके पास एम्फीबियंस की जो स्पीशीज़ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। तीसरे लेवल पे आप बात करोगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें आप बेसिकली इकोसिस्टम्स की बात करते हो, जहाँ पे इंडिया का कंपैरिजन करा है नॉर्वे जैसी कंट्री के साथ, और ये कंक्लूड किया है कि इंडिया के पास इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा है। एंड आई एम नॉट ब्लफिंग, अगर आप ये इमेज देखोगे तो आपको खुद इसका अंदाज़ा लग जाएगा। आप डेजर्ट्स कह लो, आप कोरल रीफ्स कह लो, आप एशरीज कह लो, हमारे पास सारा कुछ है। तो वी गॉट अ लॉट ऑफ इकोसिस्टम्स। ये सारे इकोसिस्टम्स को बनने में तो वैसे बहुत सारे साल लग जाते हैं, लेकिन अगर आपने इसे डिस्ट्रॉय करना है तो दिस विल हार्डली टेक अबाउट 250 ईयर्स। फिर उसके बाद एनसीईआरटी के अंदर आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा जहाँ पे बहुत सारा नंबर है, एज इन कितने टाइप के स्पीशीज़ है। तो इसके बारे में सबसे पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपसे एक्सपेक्टेड है, आईयूसीएन के 2004 के डेटा के हिसाब से अगर हम जाए तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्डेड स्पीशीज इज समवेयर क्लोज टू 1.5 मिलियन। इसके अलावा स्पीशीज इन्वेंटरी की अगर हम बात करें, जहाँ पे ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन को कंपेयर किया है और ये कंक्लूड किया है कि टेम्परेट जोन्स जो है उसके अंदर जो स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ की वैरायटी है, उसका खोज लगभग लगभग हो चुका है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल जोन्स। अगर आप एकदम ही एक्सट्रीम एस्टिमेट पे चले जाओगे तो एक बड़ा नंबर आ जाता है विच इज़ रफली अबाउट 20 to 50 मिलियन। पर अगर आप एक साइंटिफिक अप्रोच लेते हो जैसे ये अंकल ने लिया था, इनका नाम है रॉबर्ट मे, इन्होंने एस्टिमेट करा है कि रफली अबाउट 7 मिलियन स्पीशीज है। अब आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज दैट वी नो, मज़े की बात यह है कि 70% आपके एनिमल्स है, और उसमें से भी 70% इंसेक्ट्स है, और बाकी का रफली अबाउट 22% प्लांट्स है। फिर आपको 3 पाई चार्ट्स मिल जाएंगे एनसीईआरटी के अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो ABCD फॉर्मेट में पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, सो प्लीज़ कीप एन आई ऑन दीज डायग्राम्स। मज़े की बात यह है कि इन पाई चार्ट्स में प्रोकैरियोट्स का कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं है।
लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टुडे, सब अगर आप ऐड भी करते हो ना, तो भी फंगस की जो स्पीशीज है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ देम टुगेदर. So, well, that's all for today. Consider subscribing, following us on social media. If you have any questions, please let us know in the comment section.